ऐसी सामर्थ्य गवाही आपने आज तक नहीं सुनी होगी। यह गवाही है प्रॉफेट बर्नार्ड की, जिसे उसकी माँ ने गर्भ में ही कई बार मार डालने का प्रयास किया। वह असफल रही तो जब वह बच्चा बड़ा हुआ उसे अनाथ छोड़ दिया उसकी सगी माँ ने। वह दर दर भटकता रहा, कचरों से खाना उठाकर खाया करता था, कुत्तों के साथ खाना खाया करता था। खाना बदोश जीवन था उसका, किसी ने कभी प्यार नहीं दिया। भयानक त्रासदियों से वह बच्चा गुजरा और फिर एक दिन उसके पाँव में एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पाँव को काटना पड़ेगा। लोगों ने उसे एक गराज में डाल दिया जहां पर उसका पाँव सड़ने लगा। वो वहीं पर शौच करता, उसी गराज में पेशाब करता। उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई, किसी को कोई परवाह नहीं थी और उसने अपने आप से कहा कि शायद यहीं पड़े पड़े मैं मर जाऊंगा। किसी को मुझसे प्रेम नहीं, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका जीवन बदलने के लिए कुछ ऐसा होने वाला था जो कोई सोच नहीं सकता था। इस सामर्थी गवाही के पिछले भाग में डिटेल के साथ हमने बात की है कि कैसे प्रॉफेट बर्नार्ड बचपन से संघर्षशील जीवन जीते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को आप प्राप्त करें और वहां पर क्लिक करके आप उसके प्रथम भाग को देखें और उसके बाद जब यह दूसरा भाग देखेंगे तो आप इसे और भी विस्तार से समझ पाएंगे और यह आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु यदि आपने पहला भाग देख लिया है तो आप भली भांति जानते हैं कि पहले भाग के आखिर में हमने इस वीडियो को कहां पर छोड़ा था। जी हाँ, प्रॉफेट बर्नार्ड की गवाही हम सुन रहे हैं, कैसे उसका पैर सड़ चुका था और भयानक घाव उसके पैरों पर हो जाता है। अब वह एक गराज में अकेला तन्हा अपने मृत्यु का इंतजार करते हुए लेटा हुआ था। आगे क्या होता है अब इस गवाही को हम प्रारंभ करते हैं। उसके पांव की हालत खराब होती गई, पैर सूज गए, सड़ने लगे और बर्नार्ड पूरी तरह से ऐसी स्थिति में आ गया जहां पर वह बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। उसकी हालत बिगड़ती गई। जिस मिस्टर एडिसन के घर में बर्नार्ड रहा करता था, उस मिस्टर एडिसन ने बर्नार्ड को गैराज में डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बर्नार्ड उसी गैराज में वहीं पर शौच करता था, वहीं पर पेशाब करता था। उसकी भूख भी मर चुकी थी। वो गैराज भयानक बदबू से भर गया, गंदगी से भर गया। वो फ्लोर पर खिसक खिसक कर, घिसट घिसट कर चलता था। भयानक पीड़ा से गुजर रहा था बर्नार्ड का दिमाग पूरी तरीके से खाली हो चुका था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी और उसे लगा कि बस अब वह कुछ ही दिनों में मर जाएगा। और वह खुद से कहता कि अब मेरी कहानी यहीं खत्म है, अब मेरी कहानी यहीं खत्म है, सोचने लगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु के प्रिय दास और प्रभु की प्रिय दासी, जिसके जीवन में प्रभु का चुनाव होता है, जिसके जीवन में इस्राएल के पवित्र की नजर होती है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का हाथ होता है, उसकी कहानी का अंत नहीं हो सकता जब तक प्रभु न चाहे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आपके विश्वास को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस गवाही को देखते रहिए। 12 जनवरी, जिस दिन बर्नार्ड का जन्मदिन था, उसी दिन गैराज की छोटी खिड़की से एक तेज उजाला चमका और वह रोशनी ऐसी अद्भुत रोशनी थी कि बर्नार्ड की आंखें लगभग अंधी हो गई। और उस दिव्य रोशनी में से एक आवाज बर्नार्ड ने सुनी, बर्नार्ड उठो मेरे बेटे, मैं तुम्हें दुनिया में भेजना चाहता हूँ। अपने पुत्र यीशु का प्रेम और सामर्थ्य दिखाने के लिए मैं तुम्हें पूरी दुनिया के कोने कोने में भेजना चाहता हूँ। यह आवाज सुनकर उसी क्षण बर्नार्ड उठा और उसके पैर जो सूज गए थे और सड़ गए थे, जिसमें मवाद भरा हुआ था, भयानक बदबू थी, अचानक मजबूत होने लगे। अचानक देखा उसने कि उसके पैरों में शक्ति आ रही है। वह जो कर नहीं पा रहा था, ये कौन सी आवाज है जिसने मेरे पैरों में जान ला दी है, ये कौन है, कौन है, सोचने लगा। लेकिन दरवाजा धक्का देकर खोलने लगा और अचानक ही चलने लगा। जिस बर्नार्ड के विषय में डॉक्टर्स ने और मेडिकल साइंस के प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स ने कह दिया था कि ये जीवन भर अपंग हो गया है, ये चल नहीं पाएगा, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया और वो भयानक गंदगी और बदबू में रह रहा था। दोनों पैर उसके अपंग हो गए थे, मवाद से भरे हुए, जहां कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और मृत्यु के भयानक अंधेरों के बीच में उसे प्रभु परमेश्वर की स्वर्गीय दिव्य वाणी सुनाई देती है और परमेश्वर की वो रेमा आवाज, वो परमेश्वर की दिव्य आवाज जिसने शाऊल को पौलुस बना दिया, वो आवाज जिसने मूसा को एक महान लीडर बना दिया, वही आवाज उस तक पहुंचती है कि मेरे बेटे, मैं तुझे भेजना चाहता हूं विश्व के कोने कोने तक मेरे पुत्र यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। यह आवाज सुनकर बर्नार्ड नहीं जानता था कि वो किसकी आवाज है, लेकिन उस आवाज की सामर्थ्य ने उसके जीवन में कार्य किया। क्या आपको भी सुसमाचार की सामर्थ्य तब दिखाई दी थी आपके जीवन में जब आप वचन को ज्यादा नहीं जानते थे, आप वास्तव में नहीं जानते थे कि वचन की गहराइयां क्या हैं, फिर भी आपने यीशु नाम की शक्ति को देखा था, यीशु के नाम की सामर्थ्य को चखा था। वो शुरुआती दिन हम कभी ना भूलें जब प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया था। बर्नार्ड जब चलकर जाने लगा तो आसपास के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, जो बर्नार्ड को जानते थे और जानते थे कि बर्नार्ड तो अब कभी चल नहीं सकता, वे चिल्लाने लगे कि बर्नार्ड चल रहा है, बर्नार्ड चल रहा है। कुछ तो भाग भाग कर आई और हक्के बक्के रह गए वे लोग। सारे लोग देखने लगे, भीड़ लग गई और लोग कहने लगे कि ये देखो बर्नार्ड जो चलकर आ रहा है, इसके चेहरे पर सफेद बादल जैसा प्रकाश क्या चमक रहा है, ये सफेद बादल जैसा ये बर्नार्ड के चेहरे पर क्या चमक रहा है। और उन्होंने उससे पूछा बर्नार्ड क्या हुआ, और बर्नार्ड जब मुंह खोलता तो वो अन्य भाषाओं में बात करने लगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर नई नई भाषाओं में बात कर रहा था। लोगों ने कहा कि ये तो पागल हो गया है, लोगों ने तो कहा कि पागल हो गया है। कब्र की परिस्थिति थी, कब्र की परिस्थिति थी बर्नार्ड के जीवन में। वो गराज नहीं, कब्र था। कब्र के अंदर शैतान उससे कह रहा था कि बस तेरा अंत आ गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसे लाजर को कहा, लाजर बाहर आ, कब्र भी तुझे नहीं रोक पाएगी। कब्र के बाहर पत्थर लुढ़का कर अगर तुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे तो सुन ले, परमेश्वर ने अगर तुझे चुना है, उसका अभिषिक्त जन है तू, तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी बहन, तुझे कोई रोक नहीं पाएगा अगर प्रभु ने तुझे अभिषेक दिया है। मेरे भाई, कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा अगर प्रभु ने तुझे अभिषेक दिया है। तेरे जीवन की परिस्थितियां अगर ऐसी लगने लगे कि बस सड़ गई हैं, मवाद भर गया है, बदबू आ रही है, लोग हंस रहे हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि बस अब सब खत्म हो गया तेरा, तब इंतजार करो, प्रार्थना करते रहो, हिम्मत मत छोड़ना। वो आवाज आएगी, प्रभु यीशु की आवाज सब कुछ बदल कर रख देगी मेरे प्रिय, सब कुछ बदल कर रख देगी। प्रभु यीशु मसीह की आवाज, पत्थर को लुढ़का दो, लाजर बाहर आ गया। अगर लोगों ने कहा है तुमसे कि तुम्हारा अंत आ गया है, तो नहीं 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 नहीं, अंत नहीं आया है। विश्वास के साथ बोलो और कमेंट करो, मेरा अंत नहीं आया है, यह तो मेरी शुरुआत है। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहा है। विश्वास के साथ कमेंट कीजिए, ये विश्वास की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस गवाही को सुनते सुनते वो सारे लोग जो विश्वास के साथ इसे देख रहे हैं अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। स्कूल की जो अथॉरिटीज थी, कुछ लोगों ने बर्नार्ड को हॉस्पिटल ले जाने का कार्य किया। वहां एक बूढ़ी महिला थी जो एक नर्स थी और उस बूढ़ी महिला का नाम था मदर एलिस। मदर एलिस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक मसीही महिला थी, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने वाली एक मसीही महिला थी। उसने जब बर्नार्ड को देखा तो चारों ओर के लोग जो बर्नार्ड को पागल है कह रहे थे, मदर एलिस ने कहा कि यह पागल नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा से भर गया है और इसके ऊपर परमेश्वर का एक बुलावा है, बुलाहट है। इस लड़के को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मदर एलिस ने बर्नार्ड को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वह बर्नार्ड को अपने घर ले जाती है और अपने बेटे की तरह उसे अपनाती है। यह बर्नार्ड के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। इस गवाही को सुनते रहिए, क्योंकि जैसे ही बर्नार्ड मदर एलिस के घर में पहुंचा तो मदर एलिस के मुख से जो शब्द निकले वह शब्द थे वेलकम होम,
माय सन। स्वागत है मेरे बेटे, अपने तुम्हारे घर में स्वागत है मेरे बेटे। मेरे प्रियो, आप में से बहुतों को लग सकता है कि स्वागत है मेरे बेटे, ये शब्द बोलना क्या बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जो अपने जीवन में टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर घायल हैं, उनको आपकी एक अच्छी बात, आपके प्रेम भरी बात उन्हें नई ताकत और सामर्थ्य दे सकती है, उन्हें जीवन जीने की नई आशा दे सकती है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम पृथ्वी के नमक हो। लोगों की बेस्वाद जीवन में स्वाद लाने के लिए, लोगों के अंधकार भरे जीवन में रोशनी लाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। अब मदर एलिस का बर्नार्ड के जीवन में आना एक परमेश्वर की अद्भुत योजना थी, क्योंकि मदर एलिस जो थी वो शब्दों की सामर्थ्य पर विश्वास करती थी। वो विश्वास करती थी कि जो मैं बोलूंगी वो भविष्यवाणी के शब्द होंगे इस बच्चे पर। रोज सुबह 3 बजे, याद रखिएगा, सुबह सुबह की प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, सुबह सुबह की प्रार्थना बहुत सामर्थ्य होती है। 3 बजे उठकर वो प्रार्थना करती थी और बर्नार्ड के सर पर हाथ रख के भविष्यवाणी के शब्द बोलती थी, विश्वास के द्वारा शब्द बोलती थी और बर्नार्ड से कहती थी जो जो मैं भविष्यवाणी के द्वारा बोलूं, विश्वास के द्वारा बोलूं, प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलूं, वो सब तू लिखते जाना मेरे बेटे, लिखते जाना, लिखते जाना। वो भविष्यवाणी आत्मा में भरकर भविष्यवाणी करती, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा भविष्यवाणी करती थी। वो कहती थी, सुन बर्नार्ड, एक दिन परमेश्वर तुझे लंदन ले जाएगा, वहां से परमेश्वर तुझे अमेरिका ले जाएगा, परमेश्वर वहां से तुझे 44 देशों में भेजेगा। तू सरकारों के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, प्रधानमंत्रियों के सामने, राष्ट्रपतियों तक सुसमाचार लेकर जाएगा। बर्नार्ड मेरे बेटे सुन, मैं भविष्यवाणी करती हूं तुझ पर। मेरे बेटे बर्नार्ड, परमेश्वर तुझे अमेरिका ले जाएगा और तुझे राष्ट्रों के बीच एक तीर की तरह इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर के तरकश में छुपे हुए तीर के समान। इन सारी भविष्यवाणियों को, इन सारी बातों को बर्नार्ड लिख लेता था, जैसे कि मदर एलिस उसे कहा करती थी। मदर एलिस की और कोई भी संतान नहीं थी, वो बर्नार्ड से बहुत प्रेम रखती थी क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ था। मदर एलिस को पता था कि प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं बर्नार्ड के लिए प्रार्थना करूं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको किसी बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, चाहे वो आपका खुद का बच्चा हो या कलीसिया का कोई बच्चा हो या कोई ऐसा बच्चा जिसके लिए और कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, सड़कों पर भीख मांगते जब कोई बच्चे आपको दिखते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। कोई गरीब और लाचार आपको दिखता है, आप उसके लिए भविष्यवाणी करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो सामर्थ्य दी है आपकी ज़बान में, उसका इस्तेमाल लोगों को जीवन देने के लिए करें मेरे प्रियो, जैसे मदर एलिस कर रही थी। परमेश्वर ने मदर एलिस को जो सेवकाई दी, वो सेवकाई वह बर्नार्ड के लिए करने लगी। बर्नार्ड यह सब सुनकर हैरान था, यह सब उसके लिए नया था। वो धीरे धीरे बाइबल को पढ़ने लगा, अब वो प्रभु को जानने लगा। मदर एलिस उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती थी, यह सब उसके लिए कल्पना से परे था। एक ऐसा लड़का जो कभी कचरे से खाना खाता था, गराज में जानवरों के साथ रहता था, कुत्तों के साथ खाना खाया करता था, वो अपने बारे में सुन रहा है प्रभु की एक दासी के द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे दुनिया के कोने कोने में अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। भला ऐसी बात कोई साधारण मस्तिष्क का व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है? कैसे विश्वास कर सकता है? 3 साल तक बर्नार्ड ने मदर एलिस के घर में समय बिताया। उसने देखा कि अब कड़वाहट और दर्द उसके दिल से धीरे धीरे निकल रहे हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वह प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता, परमेश्वर की आवाज सुनना सीखता था। मदर एलिस ने कहा, दुनिया की आवाज मत सुनना बर्नार्ड, वरना परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओ। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टेलीविजन, संसारिक म्यूजिक, संसार की आवाज अगर आप लगातार सुनते रहेंगे मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, तो कैसे आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी? कैसे सुनाई देगी अगर हम अपने कानों को लगातार दुनिया की आवाजों को सुनना सिखाते रहेंगे? अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। बर्नार्ड ने वही किया। मदर एलिस की अगुवाई में वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को समर्पित करता, अपनी आंखों को व्यर्थ की चीजों को देखने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए लगाता था। अपनी आंखें परमेश्वर यहोवा के पवित्र वचन बाइबल में बोया करता था बर्नार्ड। मदर एलिस ने उसे सिखाया कि विजन्स और प्रोफेसीज कैसे पहचाननी है।
पवित्र आत्मा की आवाज कैसे पहचाननी है। ये सब बातें अद्भुत थी बर्नार्ड के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो फिर से बर्नार्ड की दुनिया को हिलाने जा रहा था। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का उन भाई बहनों के लिए जो हर्ष के साथ हमारी सेवकाई में आर्थिक सहयोग देते हैं, प्रार्थना का सहयोग देते हैं, हमारे लिए आंसू बहाकर दुआ करते हैं। जैसे वचन में लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़ कुड़ कर या दबाव से नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 7वें पद में ये सामर्थी वचन लिखे हुए हैं। और मैं विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ कि मेरे भाई और बहन जिन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में और हर्ष के साथ हमारी सेवकाई में आर्थिक बीज बोया है, आपने व्यर्थ बीज नहीं बोया है। ये आत्माओं के उद्धार और प्रभु की कलीसिया को मजबूत करने के लिए, सुसमाचार की गवाही के लिए प्रयोग हो रहा है और होता रहेगा। और आपका यह बीज अनंत काल तक का फल देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु आपके जीवन को और आपके परिवार को कृपा, शांति और आशीष से भर दे। एक दिन 3 वर्ष बीत जाने पर मदर एलिस ने बर्नार्ड को बुलाया। चूंकि मदर एलिस की उम्र हो चुकी थी, उसने कहा, बेटा बर्नार्ड, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैं प्रभु के पास जा रही हूँ, मैं प्रभु के पास जा रही हूँ, मैं प्रभु के पास जा रही हूँ। बर्नार्ड चौंक गया। उसने कहा, नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए माँ, मेरा और कौन है माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया माँ, तूने ही तो प्यार। पहली बार किसी ने बेटा, मेरी सगी माँ ने भी बेटा नहीं बोला मुझे, तूने बेटा बोला। तू मुझे छोड़कर जाने की बात मत कर माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन मदर एलिस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बर्नार्ड बेटा मत रो, एक दिन जब हजारों और लाखों आत्माएं तेरे द्वारा परमेश्वर के राज्य में आएंगी, तब मैं स्वर्ग में खड़ी रहूंगी। मैं यीशु को कंधे पर हाथ रखकर कहूंगी, प्रभु यीशु, यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है प्रभु। ये मदर एलिस के आखिरी शब्द थे बर्नार्ड की आंखों के सामने। मदर एलिस ने आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर, और वो प्रभु के पास चली गई। बर्नार्ड के लिए जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण यही था। जिंदगी में पहली बार प्यार से अपना बेटा बनाकर किसी ने रखा। वो जा चुकी थी, विदा हो चुकी थी, लेकिन मदर एलिस ने 3 सालों में बर्नार्ड के साथ रहते रहते जो प्रभु के वचन रूपी बीज उसके हृदय में डाल दिए थे, अब वो अद्भुत रीति से कार्य करने लगे। वो प्रोफेसीज, वो भविष्यवाणियां बर्नार्ड के मस्तिष्क में गूंजती रहती थी। प्रभु ने यह वायदा किया है मुझसे। बर्नार्ड जानता था अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह इस बुलावे को पूरा करे। इस बुलाहट को पूरा करना अब उसकी जिम्मेदारी है। उसे पता था वह अकेला था, लेकिन अब उसके पास परमेश्वर की बुलाहट थी। अब उसके पास परमेश्वर की बुलाहट थी। अब उसके पास एक सच्चा मित्र था जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अब उसके पास फिर से कोई घर नहीं था। फिर वह बेघर हो गया, दूसरों के घरों में काम करने लगा। खाने पीने के लिए वो अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन दिल में एक आनंद था, दिल में एक शांति थी, प्रभु यीशु मसीह की शांति। मेरे प्रियो, कमेंट में बताइए, क्या आप भी उन कमी घटियों में रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह की उस शांति को महसूस कर चुके हैं? बर्नार्ड ने विश्वास के साथ प्रचार करना शुरू किया। जिस सेवकाई के लिए वह बुलाया गया था, उसकी ओर कदम बढ़ाना विश्वास के साथ शुरू किया। वो राह चलते लोगों को रोक रोक कर उनसे बात करता और कहता था, यीशु तुमसे प्रेम करता है। एक पुरानी सी बाइबल उसके पास थी, लेकिन जब भी वह बोलता था, लोगों के हृदय छिप जाते थे। बर्नार्ड ने महसूस किया कि उसकी जबान पर एक अजीब सामर्थ्य है। जब वह बोलता था, प्रभु के वचनों को लोग हिल जाते थे। बर्नार्ड के जीवन में एक पहला प्रोफेटिक एक्सपीरियंस उसको हुआ। एक दिन बर्नार्ड सड़क पर खड़ा था, उसने एक आदमी को देखा। अचानक बर्नार्ड के कानों में पवित्र आत्मा की आवाज आई और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा, ये आदमी कोकीन डीलर है, उसे चेतावनी दे। बर्नार्ड चौंक गया। यह उसका पहला अनुभव था जब परमेश्वर ने किसी अजनबी के बारे में उसे कुछ रिवील करने को कहा। बिना सोचे, बस प्रभु की आवाज पर विश्वास करके बर्नार्ड ने
जोर से उसके पास जाकर कहा, अरे सुनो, तुम कोकीन बेचते हो, अगर 3 दिन में तू अपना जीवन यीशु को नहीं देगा तो तू अरेस्ट हो जाएगा, जेल में मर जाएगा और नरक में जाएगा। यह सुनकर वह कोकीन डीलर डरा और गुस्से से बर्नार्ड की तरफ दौड़ा और उसका गला पकड़ लिया। लेकिन बर्नार्ड डरा नहीं, उसके मुंह से लगातार यही शब्द निकलते रहे जो प्रभु ने उससे कहा था। अचानक वह आदमी डर के मारे पीछे हट गया, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने बर्नार्ड से पूछा, तुझे कैसे पता कि मैं कोकीन डीलर हूँ? ये तो किसी को नहीं पता है। तू कौन है? है कौन तू? है कौन तू? है कौन तू? बर्नार्ड ने कहा, मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ और मेरे पिता, मेरे प्रभु यीशु ने मुझे बताया कि अब चुनाव तेरे हाथ में है। आज तू फैसला कर। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आज तू फैसला कर। अगर कोकीन डील करते रहेगा, पाप में जीवन बिताते रहेगा तो तू जेल जाने वाला है और वहीं पर मर जाएगा, सड़ जाएगा, नरक में जाएगा। आज अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा, सड़क पर ही घुटनों में बैठ गया। बर्नार्ड ने उसको वचन सुनाया, उसके लिए प्रार्थना की और उस कोकीन डीलर ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। उसका जीवन बदल गया। इस प्रकार सामर्थी आत्मा के वरदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थी वरदानों को बर्नार्ड के जीवन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करने लगा, लोगों के जीवन को बदलने के लिए, उनको पाप से दूर करके प्रभु यीशु मसीह के निकट लाने के लिए। इस कोकीन डीलर का जीवन बदल गया। पूरे घाना देश में सबसे पहली शू फैक्ट्री शुरू करने वालों में से वह एक व्यक्ति बन गया। परमेश्वर ने उसे सफलता दी और आशीष दी। वह कोकीन डीलर, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। बर्नार्ड की कहानी यही नहीं रुकती, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आप और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हे प्रभु, तेरे कार्य करने का तरीका कितना अद्भुत है। और आपको विश्वास हो जाएगा कि चाहे कितना भी असंभव लगता हो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपसे वायदा किया है, अगर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ कहा है, अगर सच्ची भविष्यवाणी आपके लिए हुई है, उसका वचन ने आपसे कुछ वायदा किया है, अगर स्वर्ग ने आपसे कुछ वायदा किया है, तो वो वायदा पूरा होकर रहेगा। कैसे अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करता है। ध्यान से इस घटना को सुनिए। कुछ महीनों के बाद एक आदमी बर्नार्ड के पास आया। ये उस कोकीन डीलर का बॉस था और आकर गुस्से से बर्नार्ड से कहने लगा, तूने मेरे साथ काम करने वाले उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। मुझे सच बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। धमकी देने लगा। बर्नार्ड डर गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा ने कहा, तू बस प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। बर्नार्ड ने उस कोकीन डीलर के बॉस से कहा, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि चलिए हम प्रार्थना करते हैं। कोकीन डीलर के उस बॉस को समझ नहीं आया, इस व्यक्ति को समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, तुम प्रार्थना करो, उसके बाद मुझे जवाब दो। जैसे ही बर्नार्ड प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना जब वो करने लगा, अचानक ही ये सामने खड़ा व्यक्ति जमीन पर गिर गया। वह कोकीन डीलर जो बदल गया था, उसका बॉस जो बर्नार्ड को डराने आया था, धमकाने आया था, वो जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। 3 घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा। अब बर्नार्ड को भी समझ ना आए कि मैं करूं क्या है प्रभु, ये क्या हो रहा है। 3 घंटे तक वहीं पड़ा रहा। बर्नार्ड ने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये सब क्या है। 3 घंटे बाद जब वह व्यक्ति उठा, उसके होश उड़ चुके थे। उसने कहा, भय से कांपती हुई एक आवाज में कहा कि बर्नार्ड, जब मैं बेहोश था, किसी ने मुझसे कहा, इस लड़के को लंदन ले जाकर पढ़ाई कराओ, ऐसा आदेश दिया मुझे किसी ने। बर्नार्ड हैरान रह गया। अफ्रीका के उस देश से लंदन जाना, यूरोप के उस देश में जाना असंभव था, असंभव। लेकिन मदर एलिस जो 3 बजे सुबह उठ कर भविष्यवाणियां करती थी बर्नार्ड के ऊपर, और विश्वास के द्वारा बर्नार्ड भी जो कह रहा था, प्रभु के वचनों पर विश्वास करके प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए वे जो अंगीकार कर रहा था उन भविष्यवाणियों का, देखिए प्रभु ने अद्भुत रीति से उसके लिए प्रबंध किया। उसी हफ्ते उस आदमी ने बर्नार्ड का पासपोर्ट और वीजा बनवाया। सारा खर्च उसी आदमी ने उठाया और बर्नार्ड को लंदन भेज दिया। अब बर्नार्ड जो कुछ दिन पहले अफ्रीकन देशों में यहाँ पर था, उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अगले हफ्ते लंदन में होगा। अब वो लंदन पहुंच गया। मदर एलिस की भविष्यवाणियां पूरी होने लगी। अब बर्नार्ड की नई यात्रा शुरू होने वाली थी। एक अनाथ बच्चा, एक अनाथ के समान जीवन जीने वाला बच्चा, कूड़ों में से भोजन निकाल कर खाने वाला, कचरे से खाना उठाने वाला, कुत्तों के साथ रहने वाला, बदतर जीवन जीने वाला एक लड़का
आज प्रभु का हाथ उसे उठाकर लंदन तक ला चुका है। आगे क्या होने वाला है आप उसे सुनेंगे तो और ज्यादा चकित रह जाएंगे। मेरे साथ इस गवाही में बने रहिए और कमेंट कीजिए, मेरा प्रभु मेरे लिए अद्भुत अद्भुत मार्ग निकालने जा रहा है। आप विश्वास के साथ कमेंट करिए और मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अब चूंकि बर्नार्ड को पता था कि उसे परमेश्वर की सेवा करनी है, लंदन परमेश्वर क्यों लाया यह भी वह जानता था। परमेश्वर चाहता था कि वह लंदन में बाइबल कॉलेज की पढ़ाई करे, लेकिन बर्नार्ड के पास तो पैसे भी नहीं थे, ना ही उसकी पहचान का कोई लंदन में था। तो अब आगे भला परमेश्वर कैसे कार्य करेंगे, भला प्रभु यीशु मसीह अब कैसे कार्य करेगा, कैसे अपने बेटे को बाइबल कॉलेज तक पहुंचाएगा, सुनते रहिए। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बिल्कुल अकेला खड़ा था और सोच रहा था प्रभु मैं अब कहां जाऊं। तभी पवित्र आत्मा की एक आवाज उसे सुनाई दी। प्रभु की आवाज ने उससे कहा, मेरे बेटे उस महिला को देख जो सामने खड़ी है। बर्नार्ड ने देखा, वो एक गोरी महिला थी, ब्रिटिश महिला थी। बर्नार्ड के दिल में एक स्पष्ट आवाज प्रभु की सुनाई दी कि उस औरत को एड्स है, जाकर उसके ऊपर हाथ रख और उसे चंगा कर। अब ये तो बहुत ही खतरनाक बात थी, कैसे बर्नार्ड ये कर सकता था, लेकिन बर्नार्ड ने विश्वास के साथ कदम आगे उठाया। वह उस अनजानी जगह में उस अनजानी महिला के पास पहुंचा और कहा कि सुनिए सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है कि आपको एड्स है और प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई अनजान अफ्रीकन व्यक्ति एक ब्रिटिश महिला के पास जाकर ऐसी बातें कहेगा, वह महिला तो डर जाएगी। और वह महिला डर गई और भागने लगी। उस महिला ने पुलिस बुलवा ली और पुलिस ने बर्नार्ड को रोका और चेतावनी दी कि इस महिला को परेशान मत करो। बर्नार्ड असमंजस में पड़ गया। उसने मनी मन सोचा, मैंने तो वही किया जो प्रभु ने कहा। थोड़ी देर बाद बर्नार्ड के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो स्त्री वापस आई, वो व्हाइट महिला, वो ब्रिटिश महिला बर्नार्ड के पास आई और बर्नार्ड से कहा, तुम्हें कैसे पता चला मेरी बीमारी के बारे में? तब बर्नार्ड ने कहा, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। महिला थोड़ी देर स्तब्ध रह गई, चकित रह गई। पहली बार वो सुन रही थी कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और बात करता है। उस महिला ने कहा, अगर ये सच है कि यीशु नासरी ने तुमसे बात की है, प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे बात की है, तो जैसा उसने कहा वैसा मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर हीथ्रो एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच में बर्नार्ड ने उस महिला के सर पर हाथ रखा और प्रार्थना की। और प्रार्थना के दौरान ही वो महिला अचानक गिर पड़ी। लोग और पुलिस इकट्ठे हो गए। कुछ देर बाद महिला उठी और बोली, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, लगता है कि वो बीमारी चली गई है। वो महिला तुरंत अपने घर गई और फिर वहां से हॉस्पिटल गई, वहां पर ब्लड टेस्ट करवाया। उसने कई मेडिकल सेंटर्स में जाकर ब्लड टेस्ट कराया और सारे मेडिकल सेंटर से एक ही रिपोर्ट आई कि वह जो HIV से ग्रस्त थी चंगी हो चुकी है। एड्स की बीमारी उसे छोड़कर जा चुकी है। उस महिला के शरीर में HIV वायरस का कोई भी नामो निशान नहीं था। उस महिला का नाम मिस वुड्स था। उसने बर्नार्ड को अपने घर बुलाया, अपने आलीशान घर में बुलाया और बर्नार्ड से कहा, बर्नार्ड, प्रभु ने मेरे अंदर यह बोझ डाला है कि मैं तुम्हारे बाइबल कॉलेज के एडमिशन, उसके पढ़ाई, तुम्हारी किताबों और तुम्हारे सारे खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। बाइबल कॉलेज के सारे खर्चों की जिम्मेदारी प्रभु ने मिस वुड्स को दे दी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु के इस बेटे के जीवन में बुलाहट है। अगर किसी के जीवन में आप बुलाहट देखते हैं और उसके जीवन के प्रति प्रभु आपको बोझ देता है, उसके लिए सर्वप्रथम प्रार्थना करें आंसुओं के साथ, जैसा कि मदर एलिस ने किया। बर्नार्ड हफ्ते में 5 दिन बाइबल स्कूल जाता था और वीकेंड्स पर उसे प्रचार के न्योते मिलने लगे। वो जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य देशों से उसे प्रचार के लिए न्योते मिलने लगे। बाइबल स्कूल के प्रोफेसर्स भी हैरान थे कि यह बर्नार्ड हर क्लास में टॉप करता है, हर सब्जेक्ट में टॉप करता है और साथ ही बाहर मिनिस्ट्री में कार्य कर रहा है। और जब ये सेवकाई करता है तो चिन्ह और चमत्कारों के साथ अद्भुत कार्य हो रहे हैं। जब बर्नार्ड भविष्यवाणियां करता था, प्रोफेसीज करता था, वो एक्यूरेट होती थी, एक भी गलत नहीं होती थी, एग्जैक्ट होती थी। प्रभु की क्लियर आवाज सुनने के लिए उसने अपने कानों को पवित्र कर लिया था, अपने मन को पवित्र कर लिया था, वचन में डूबा रहता था और परमेश्वर की आवाज उसे
स्पष्ट सुनाई देने लगी और प्रभु ने उसके जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेनी प्रारंभ कर दी। प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने फैसला लिया कि बर्नार्ड के जीवन में बुलाहट है, जल्दी से उसे ग्रेजुएट करना होगा। इसलिए बर्नार्ड का ग्रेजुएशन हुआ। प्रोफेसर्स ने उस पर हाथ रखे, लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि जब लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे वो लोग ही गिर पड़े, कोई खड़े नहीं रह पा रहा था। ऐसी महिमा में सामर्थ उसे घेरे हुई थी। मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन को पवित्र होने के लिए सौंपेंगे? इस दुनिया के पाप से अपने आप को अलग रखकर प्रभु यीशु की सेवा के लिए अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने को तैयार हैं? जितने जवान भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको चुनौती के साथ पूछता हूं, क्या आप धारा के विपरीत तैरने को तैयार हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है। मिस वुड्स के जीवन में जो अद्भुत चमत्कार हुआ था, ये गवाही चारों तरफ लंदन में फैलने लगी। अब बर्नार्ड को लोग अपनी अपनी कलीसियाओं में बुलाने लगे, उसे प्रचार के अवसर मिलने लगे और जब भी वो प्रचार करता था, चिन्ह और चमत्कारों के साथ पवित्र आत्मा उस वचन को कंफर्म करता था। चर्चेस में, स्कूल्स में, कॉन्फ्रेंसेस में यह खबर गूंजने लगी, एक लड़का जो घाना की सड़कों पर अफ्रीका के गरीब देशों में पला बड़ा था, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। बर्नार्ड का नाम अब यूरोप के कई देशों में जाना जाने लगा। यूनाइटेड किंगडम में एक राजनीतिक दल का नाम है लेबर पार्टी। उसी जैसे कि हमारे भारत देश में भाजपा और कांग्रेस होती है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की मीटिंग में प्रार्थना करने के लिए प्रॉफेट बर्नार्ड को आमंत्रित किया गया। वहां पर उस देश के कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे और वे सब अपनी अपनी लीडरशिप के लिए लड़ रहे थे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेबर पार्टी की इस मीटिंग में तनाव बहुत था। प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु की आवाज सुनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बर्नार्ड ने कहा कि सुनिए, प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, टोनी ब्लेयर इस देश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। बर्नार्ड की यह बात सुनकर बहुत से लोग हंसने लगे, क्योंकि टोनी ब्लेयर उस समय किसी भी प्रकार से कोई बड़ा नाम नहीं था जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स में आता हो। टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी के एक साधारण सदस्य थे। कोई भी टोनी ब्लेयर की तरफ गंभीर दृष्टि से नहीं देखता था, तो ये तो असंभव लगता था, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बर्नार्ड ने प्रभु की आत्मा पर विश्वास करके, प्रभु की आवाज पर विश्वास करके बोल्ड होकर कह दिया। और आने वाले दिनों में ऐसा ही हुआ। उस देश के चुनावों का परिणाम ऐसा हुआ और ऐसी परिस्थितियां बनी कि अद्भुत रीति से टोनी ब्लेयर ही यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने और बर्नार्ड के जीवन के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा ली। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 14:24 से 25 में, यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ भीतर आए तो वह सबके द्वारा परखा और सबके द्वारा जांचा जाता है और उसके हृदय के गुप्त भेद प्रकट हो जाते हैं और वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और यह घोषित करेगा, निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। ये भविष्यवाणी के वरदान हैं जो लोगों के विश्वास को मजबूत करते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो यूनाइटेड किंगडम की एक आइकॉनिक जगह है, जहां पर यूके का प्राइम मिनिस्टर रहता है, वहां से एक दिन बुलावा आया प्रॉफेट बर्नार्ड ब्लेसिंग को। और जब प्रधानमंत्री के आवास में, इस हिस्टोरिकल प्लेस में, यूनाइटेड किंगडम जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष के निवास स्थान पर जब बर्नार्ड ब्लेसिंग प्रवेश कर रहे थे, तो उन दृश्यों को याद करने लगे कि बचपन में कैसे भयानक पीड़ाओं से गुजरे, गरीबी से गुजरे, कचरे के डिब्बे से खाना उठाकर खाते थे। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे यहाँ लेकर आ गया है कि प्रधानमंत्रियों के साथ वह मुझे बैठा रहा है, उनके साथ प्रभु मुझे खड़ा कर रहा है, आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है। कमेंट में लिखिए विश्वास के साथ, मेरा प्रभु मुझे आदर देने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर की राहों में चलें, प्रभु आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, राष्ट्राध्यक्षों के साथ खड़े करेगा, अपनी महिमा के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। बर्नार्ड ब्लेसिंग घाना की गलियों से लेकर अब ब्रिटेन के
प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा था। बर्नार्ड ने टोनी ब्लेयर से मुलाकात की, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की, उसको वचन से शिक्षा दी और आने वाले कई वर्षों तक टोनी ब्लेयर के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं और टोनी ब्लेयर भी उनसे आत्मिक मार्गदर्शन लेते रहे। इन सारी अद्भुत घटनाओं के बाद बर्नार्ड ब्लेसिंग के पास यूके के कई एमपीज और मिनिस्टर्स आने लगे। कई लीडर्स ने पर्सनल लेवल पर उनसे काउंसलिंग मांगी। बड़े बड़े नेता आकर काउंसलिंग लेते थे, क्या करना चाहिए, जीवन में कहां जाना चाहिए। इन सारी बातों के लिए बर्नार्ड के पास आते थे और प्रभु यीशु के वचनों को सुनते थे और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते थे। मेरे भाई, अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दे दे। प्रभु तुझे आदर का बर्तन बनाएगा और तेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के जीवन को परिवर्तित करेगा, बदल देगा। बाइबल कॉलेज के, बाइबल स्कूल के डीन्स और प्रोफेसर्स को यह पता चल गया था कि परमेश्वर ने बर्नार्ड को जो बुलाहट दी है, ये एक प्रीचर की बुलाहट मात्र नहीं, ये राष्ट्रों और सरकारों के ऊपर एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रभु ने बर्नार्ड को ठहराया है। यह बात प्रभु के अन्य दासों को, जो बुजुर्ग दास थे, उनको समझ आने लगा। मेरे प्रियो, अगर आप किसी को देखें कि प्रभु की बुलाहट उस जवान लड़के के जीवन में है, उस बच्चे के जीवन में, उस बेटी के जीवन में है, तो उसे गिराने की बजाय अगर आप उसे उठाएं, तभी आप प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम करने वाले व्यक्ति ठहरेंगे। प्रभु के राज्य के लिए धड़कन रखने वाले, हृदय रखने वाले व्यक्ति ठहरेंगे। मेरे प्रिय, इसके बाद परमेश्वर ने बर्नार्ड के लिए लंदन, फिर यूरोप के अन्य देशों के लिए मार्ग खोल दिया। उसके बाद रूस के लिए मार्ग खोल दिया। रूस पहुंचते ही एक हाई लेवल मीटिंग में बर्नार्ड को रशिया के बारे में बताना पड़ा। उस समय बोरिस येल्त्सिन रशिया के प्रेसिडेंट थे। बर्नार्ड ने पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी की और कहा, येल्त्सिन को हटना होगा और उसकी जगह एक नया नेता आएगा जिसका नाम पुतिन होगा। बर्नार्ड ने ये बहुत ही बोल्ड होकर कह दिया कि रशिया के तात्कालिक उस समय के जो प्रेसिडेंट है, उनका समय पूरा हो चुका है और व्लादिमीर पुतिन नामक एक व्यक्ति को प्रभु सत्ता देने जा रहा है। लोग हक्के बक्के रह गए क्योंकि उस समय तक व्लादिमीर पुतिन को कोई नहीं जानता था, वो एक अननोन फिगर थे। लेकिन कुछ समय बाद यही हुआ और रशिया के प्रेसिडेंट बने व्लादिमीर पुतिन। आप पुतिन के बारे में जितने लोग राजनीतिक की खबरों को देखते और जानते होंगे, वे जानते हैं कि पुतिन कौन है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि आज भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही है। राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ने बर्नार्ड को चुन लिया। एक दिन बर्नार्ड के पास एक फोन आता है और ये फोन डैन क्वेल के ऑफिस से आता है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर्स ने डैन क्वेल, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट डैन क्वेल की बेटी के बारे में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसे कैंसर हो गया है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बर्नार्ड ने विश्वास के द्वारा प्रभु की आत्मा से भरकर कहा, वाइस प्रेसिडेंट डैन क्वेल, अपनी बेटी के हाथ में पानी का एक ग्लास दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, वो पिएगी और चंगी हो जाएगी। अद्भुत रीति से लड़की ने पानी पिया और कुछ ही दिनों में सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, वो पूरी रीति से चंगी हो गई। कैंसर का नामो निशान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डैन क्वेल की बेटी के शरीर में नहीं था, वो पूरी रीति से चंगी हो गई थी। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिली, प्रभु यीशु के नाम को प्रशंसा मिलने लगी। इस घटना ने बर्नार्ड का नाम व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के घर तक बर्नार्ड का नाम पहुंच चुका था। परमेश्वर ऐसे बर्नार्ड के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे थे। मेरे प्रियो, कुछ ही समय बाद बर्नार्ड को जब व्हाइट हाउस बुलाया गया तो वह सोच भी नहीं सकता था। उसने फिर से याद किया, घाना की सड़कों पर भूखा सोने वाला यह लड़का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों के बीच में खड़ा है। परमेश्वर यहोवा उसे अपने हाथों से उठाकर ले आया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच में खड़ा
पूरा कर दिया। मदर एलिस ने जो भविष्यवाणियां की थी, सुबह 3 बजे उठ कर बर्नार्ड के सर पर हाथ रख कर जो भविष्यवाणी वो कर रही थी, मेरे प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह के आत्मा की ओर से जो कुछ कहा जाता है, कुछ भी नहीं टलता, कुछ भी नहीं टलता। जो प्रभु ने कहा है वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। आज हमारी कलीसिया को जरूरत है सच्चे भविष्यवक्ताओं की, झूठे भविष्यवक्ताओं की नहीं, अपनी प्रशंसा ढूंढने वाले भविष्यवक्ताओं की नहीं, अपने आप को प्रॉफिट 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 कहलवाने भविष्यवक्ताओं की नहीं, सच्चे भविष्यवक्ताओं की, जो प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक आवाज को कलीसिया तक, राष्ट्रों तक पहुंचा सके। और उनका उद्देश्य स्वयं की महिमा मंडन करना नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना हो, प्रभु को महिमा देना हो। ऐसे भविष्यवक्ताओं की आज हमारी कलीसिया को जरूरत है, भारत की कलीसिया को जरूरत है। क्या आप अपना जीवन समर्पित करेंगे? अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, प्रभु मुझे अपने भविष्यवक्ता के तौर पर इस्तेमाल कर। राष्ट्रों के बीच में, राज्यों के बीच में, लोगों के बीच में, लोगों के जीवन को आशीष देने के लिए मुझे भविष्यवक्ता के तौर पर इस्तेमाल कर। और अक्सर मैं कहता हूं कि अगर आपके जीवन में एक प्रॉफिट की बुलाहट होगी तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों के जीवन में, लोगों के सामने वो प्रकट हो जाएगा। जैसे कि बर्नार्ड के लाइफ में जो प्रभु की बुलाहट थी, जो प्रभु उसके जीवन में कार्य कर रहे थे, उसके द्वारा जो महिमा ले रहे थे, प्रभु उसके जीवन में जो अद्भुत कार्य कर रहे थे, उससे अन्य बुजुर्ग पासबानों ने और परमेश्वर के अन्य दास दासियों ने देखा कि बर्नार्ड के जीवन में सच में एक प्रॉफिट की बुलाहट, राष्ट्रों के लिए एक प्रॉफिट की बुलाहट है। इसीलिए बर्नार्ड का जीवन अपनी महिमा के लिए नहीं, पर यीशु की महिमा के लिए था। जिन कष्टों और तकलीफों से वह होकर आया था, उन सब के द्वारा प्रभु ने उसे ऐसे बनाया कि इन ऊंचे ऊंचे ओहदों में जब प्रभु ले जा रहा था, उसके अंदर घमंड का लेश मात्र नहीं था। व्हाइट हाउस में जब वो आया, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिला, बर्नार्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से कहा, 2 महीने बाद तुम्हारे खिलाफ एक स्कैंडल आएगा और ये तुम्हारे नाम और रेपुटेशन को नष्ट कर देगा, लेकिन अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। बिल क्लिंटन ने उस समय बर्नार्ड की बातों को बहुत हल्के में लिया, लेकिन 2 महीने बाद बिल क्लिंटन के जीवन में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने उसके राजनीतिक करियर को बर्बाद करके रख दिया, और बर्नार्ड की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। और इन सब घटनाओं के बाद बिल क्लिंटन को याद आया और उसने प्रॉफिट बर्नार्ड को फोन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति ने स्वयं बर्नार्ड को फोन किया और कहा, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। बर्नार्ड के लिए यह एक कंफर्मेशन था कि परमेश्वर ने उसे सिर्फ चर्चेस के लिए नहीं, सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट्स, सरकारों के लिए उठाया है। इस प्रकार की घटनाएं उसके जीवन में इस बात का कंफर्मेशन देते जा रही थी कि प्रभु ने उसे क्यों चुना है, क्यों बुलाया है। विश्व के अलग अलग इंटरनेशनल लीडर्स के साथ प्रभु ने उसे बैठाया और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जैसे मदर एलिस भविष्यवाणी करती थी, उसके सर पर हाथ रखकर वही सारी बातें, मुंह से कही गई बातें, मुंह से जीवन कहा गया, इसलिए जीवन उसके जीवन में संचरित हो रहा था। एक स्ट्रीट बॉय, गलियों में भटकने वाला एक बच्चा आज एक इंटरनेशनल प्रॉफिट बन चुका था, एक इंटरनेशनल प्रीचर बन चुका था। प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा हम देते हैं। और मैं अपनी गवाही में हमेशा कहता हूं, जब मैं इन गवाहियों को उच्चारित करता हूं यहाँ पर खड़े होकर, मैं अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है। यहाँ पे बर्नार्ड को महिमा देने के लिए गवाही नहीं बना रहा हूं, पर बर्नार्ड को चुनकर ऊंचे स्थानों पर रख सकने वाले उस परम प्रतापी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के उद्देश्य के लिए मेरे मुख से हर एक शब्द निकल रहे हैं मेरे प्रियो। और याद रखिए, मेरे हर गवाही बताने का उद्देश्य आपका विश्वास बढ़ाना और मेरे राजा, मेरे बादशाह प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है। हालेलुया। इन सब यात्राओं के दौरान बर्नार्ड अपनी माँ को याद करता था,
बर्नार्ड की मां तब भी पापों में जिंदगी बिता रही थी, अपराधों में जिंदगी बिता रही थी। बर्नार्ड कई सालों बाद अपनी मां के पास गया। वो उस स्थान पर गया, उस इलाके में गया जहां पे सेक्स वर्कर्स रहा करते थे। दरवाजों पर बहुत सी महिलाएं ग्राहकों का इंतजार कर रही थी और उन्हीं महिलाओं में से एक महिला थी बर्नार्ड की मां। बर्नार्ड ने अपनी मां को देखा और कहा, मां, ये मैं हूं बर्नार्ड। लेकिन मां ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अरे जन्माने वाली मां ने बर्नार्ड को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, तुम चले जाओ यहां से, लोग देख लेंगे, चले जाओ। वो अपने बेटे को अंदर भी नहीं आने देना चाहती थी। बर्नार्ड के लिए बहुत पेनफुल मोमेंट था, बहुत एक दर्द से भरा हुआ लम्हा था उसके लिए। वो 1 साल तक कोशिश करते रहा कि वो अपनी मां से खुलकर बात करे, लेकिन उसकी मां चुप रहती, सिर झुकाकर बैठ जाती। बर्नार्ड की आंखों में देखने से भी वो कतराती थी। बर्नार्ड प्रार्थना करते रहता अपनी मां के लिए, लेकिन उसकी मां में कोई बदलाव नहीं आता था। एक दिन बर्नार्ड की मां ने बर्नार्ड से कहा, अगर सच में तुम्हारा यीशु सच्चा है, अगर सच में यीशु तेरा परमेश्वर जिसका प्रचार तू कर रहा है, जिसके बारे में तू मुझे बताते रहता है, यीशु 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 करते रहता है, अगर तेरा यीशु सच्चा है तो सुन, मैं चुनौती देती हूं, अगर तेरा यीशु सच्चा है तो मुझे इस देश से बाहर निकाल कर कहीं और ले जाए। लेकिन प्रियो, बर्नार्ड की मां ने यह बात बस कैजुअली कही थी, क्योंकि बर्नार्ड बार बार यीशु का सुसमाचार उसे सुनाते रहता था, प्रभु के बारे में बताते रहता था, बाइबल के वचन बताते रहता था। तो बर्नार्ड की मां ने उसे टालने के लिए बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन उसी समय, उसी हफ्ते कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो हमें आश्चर्य से भर देगा। उसी हफ्ते कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज घाना में आए, उस जगह में आए जहां पर बर्नार्ड की मां रहती थी। उन्होंने सेक्स वर्कर्स तक पहुंचना शुरू किया और उन्हीं में से बर्नार्ड की मां थी। मिशनरीज ने बर्नार्ड की मां को इनवाइट किया और कहा, क्या तुम हमारे साथ इंग्लैंड चलोगी और वहां हमारे साथ 1 हफ्ते रहोगी? बर्नार्ड की मां हैरान रह गई और वो सोचने लगी, कुछ दिन पहले मैंने अपने बेटे के सामने जिस यीशु का वह प्रचार करता है उसकी सत्यता परखने के लिए अपने बेटे से कहा था, अगर सच में तेरा यीशु जीवित है तो सुन, क्या वो मुझे इस देश से निकालकर किसी और देश में ले जा सकता है? और देखो, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। हैरान रह गई बर्नार्ड की मां और इस घटना से बर्नार्ड की मां का हृदय बदल गया। बर्नार्ड की मां ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। बर्नार्ड से कहा, बर्नार्ड, मैं तैयार हूं, मैं यीशु को मानना चाहती हूं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती हूं। बर्नार्ड ने आंसुओं के साथ अपनी मां के लिए प्रार्थना की। वे दोनों रो रहे थे और बर्नार्ड ने अपनी मां को प्रार्थना में लीड किया और एक वेश्या का जीवन बिताने वाली महिला एक नए जीवन में प्रवेश कर जाती है। बर्नार्ड के आंसू भरे प्रार्थनाओं का जवाब अद्भुत रीति से परमेश्वर देता है। मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह वही तुझसे भी प्रेम करता है, तेरे जीवन को बदल कर रख देगा। विश्वास मत खोना मेरे भाई, तेरे जीवन को बदल कर रख देगा। परिस्थितियां उलट पलट जाएंगी, यीशु के साथ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। परमेश्वर तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम्हारे जीवन में वो बातें होंगी जिससे तुम चकित रह जाओ और तुम कहोगे कि यह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। बर्नार्ड ने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना होगा। उसकी मां हंस दी और कहने लगी, मैं 50 साल की हो गई हूं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं क्या पढ़ाई लिखाई करूंगी? बर्नार्ड ने कहा, मां, आपको पढ़ना होगा। उसने अपनी मां को अक्षर सिखाने शुरू किए, नंबर्स सिखाने शुरू किए, संख्याएं सिखानी शुरू की। धीरे धीरे बर्नार्ड की मां ने बेसिक पढ़ना लिखना सीख लिया और अद्भुत रीति से 52 साल की उम्र में बर्नार्ड की मां ने प्राथमिक शाला का एग्जाम दिया, प्राइमरी स्कूल का एग्जाम दिया और पास हो गई। 56 साल की उम्र में उसने हाई स्कूल का एग्जाम दिया। 60 साल की उम्र में उसने अपनी पहली डिग्री ली, जो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री थी। और उसकी पढ़ाई का सफर यहां नहीं रुका मेरे प्रियो। बर्नार्ड की मां ने एजुकेशन जारी रखी और उसने डॉक्टरेट तक की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वही महिला जो एक समय प्रोस्टिट्यूट थी, एक समय एक वेश्या थी, वेश्यावृत्ति का काम करती थी, उसका जीवन अंधकार से भरा हुआ था। प्रभु ने उसके बेटे के जीवन को बदला। अब उसके बेटे की संगति में ओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा ऐसी
आशीषें उसे मिल रही थी कि अब वह पीएचडी इन बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर चुकी थी। वो भी छोटी मोटी जगहों से नहीं, प्रतिष्ठित संस्थानों से उसने यह प्राप्त किया था। और उसकी मां ने डिसाइड किया कि अब वह अपने बाकी की जिंदगी उन बच्चों के लिए लगाएगी जिनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं। और एक बड़ा विजन शुरू हुआ, 7,000 बच्चों के लिए फ्री स्कूल, जहां पे बच्चे बिना फीस के एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। और उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी खो दी, मैं इन बच्चों की जिंदगी कभी नहीं खोने दूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने अगर आपको चुना है, छुड़ाया है, आशीष दी है, तो क्या आप सिर्फ अपने तक रुकेंगे, या आप सोचेंगे कि अगर मैं आशीषित हुई हूं तो मेरा घराना आशीषित होगा, मेरा राज्य आशीषित होगा, मेरा देश भी आशीषित होगा। अगर मुझे आशीष मिली है तो मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा राज्य और मेरा देश मेरे जीवन के द्वारा आशीषित होना चाहिए। अगर हम मसीही हैं, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो अशिक्षा नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, अशिक्षा नहीं होनी चाहिए हमारे राज्य में। ये सारे अद्भुत कार्य बर्नार्ड अपने जीवन में देख रहा था। और उसी समय उसकी मुलाकात हुई, सेवकाई के दौरान उसकी मुलाकात हुई जैकी नाम की एक महिला से। जैकी जो थी बिल्कुल सीधी साधी और सपोर्टिव नेचर की एक महिला थी। उन दोनों ने प्रभु के भय और प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में विवाह करने का फैसला लिया। उनकी शादी बहुत सिंपल एक मैरिज थी। और अब बर्नार्ड को लगने लगा कि उसका नया जीवन शुरू होगा। क्योंकि बर्नार्ड को पता था कि उसकी माँ की ओर से सारे लोग समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब वो चाहता था कि उसकी संतानें हों और इस प्रकार वो एक परिवार के आशीष को भी देख पाए। एक और शॉकिंग खुलासा उसका इंतजार कर रहा था मेरे प्रिय। बर्नार्ड की शादी के कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने बर्नार्ड को बताया कि उसके पास गर्भाशय ही नहीं है। बर्नार्ड की पत्नी ने जब बर्नार्ड को यह बताया, बर्नार्ड बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो गया। क्योंकि बर्नार्ड की पत्नी उससे कह रही है, जो बर्नार्ड सपने सजा रहा है संतान होने के, परिवार बढ़ाने के, क्योंकि उसके पास परिवार नहीं था, उसकी पत्नी उससे कह रही है कि उसकी पत्नी के पास, बर्नार्ड की पत्नी के पास गर्भाशय ही नहीं है। और वो रोने लगा बर्नार्ड, यह सोचकर कि प्रभु में अपने परिवार की आखिरी कड़ी, मेरी ब्लड लाइन यही है, क्या अब मेरे बच्चे नहीं हो पाएंगे? और बर्नार्ड ने गुस्से में सवाल किया। कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ऐसे ही कुड़कुड़ाने लगते हैं। बर्नार्ड भी कुड़कुड़ाने लगा। उसने कई चमत्कार देखे थे, सब कुछ देखा था, लेकिन जब खुद पर बात आती है मेरे प्रियो, जब खुद पर बात आती है तो परमेश्वर के दासों के लिए आसान नहीं होता है। और उसी स्थिति से बर्नार्ड भी गुजरने लगे। और बर्नार्ड गुस्से में सवाल करने लगा, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो सब कुछ मुझे डिटेल में बताते हैं, दूसरों के बारे में बताते हैं, मेरे विवाह के बारे में क्यों नहीं बताया कि मेरी पत्नी के पास गर्भाशय ही नहीं है, वुम्ब ही नहीं है? बर्नार्ड के लिए बहुत बड़ा झटका था। ये उसके लिए संघर्ष के दिन थे मेरे प्रियो, संघर्ष के दिन थे ये, उसके लिए संघर्ष के दिन थे, संघर्ष के दिन थे। बर्नार्ड बहुत डिप्रेशन में चला। जैकी उसे समझाती थी, बात करती थी, लेकिन बर्नार्ड चुप रहता था। उसका बार बार मन कहता था, बार बार बर्नार्ड का मन कहता था, नो वुम्ब, नो चाइल्ड, नो फ्यूचर, नो वुम्ब, नो चाइल्ड, नो फ्यूचर। पर अंदर ही अंदर वह यह भी जानता था कि परमेश्वर ने उसे इतने बार असंभव परिस्थितियों से निकाला है, तो क्या यह भी संभव हो सकता है? फिर कुछ ऐसा होता है जो आपके विश्वास को और मजबूत कर देगा। एक दिन जब बर्नार्ड सो रहा था, नींद में उसने क्लियरली एक आवाज को सुना और प्रभु की आवाज ने उससे स्वप्न में कहा कि तुम्हारी पत्नी एक बेटी को जन्म देगी और उसका नाम होगा मिरेकल। और तुरंत अपनी पत्नी से कहा, सुनो जैकी, सुनो, आज सपने में प्रभु ने मुझसे बात की है और प्रभु ने मुझसे कहा है कि तुम्हें एक बेटी होगी, उसका नाम हमें मिरेकल रखना है, मिरेकल रखना है। उसकी पत्नी ने कहा, अविश्वास के साथ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो कह दिया है कि मेरे पास वुम्ब नहीं है, मेरे पास गर्भाशय नहीं है, कैसे बच्चा हो सकता है? यह तो असंभव है, यह तो प्रकृति के खिलाफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बर्नार्ड, ये तुम क्या कह रहे हो? बर्नार्ड ने कहा, देखो, जिस परमेश्वर ने मुझसे बात की है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो आज तक मुझसे सच कहते आया है, उसका वचन सच्चा है, मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं। उसने कह दिया मतलब कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया मतलब कह दिया, तुम मां बनोगी, क्योंकि यह बात मैंने खुद नहीं गढ़ी है, मुझे ऊपर से दी गई है।
उसकी पत्नी डर गई और बोली, बर्नार्ड कृपया मुझे झूठी उम्मीद मत दो, पहले से मैं ना उम्मीद हूं, मुझे और झूठी उम्मीद मत दो बर्नार्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, जो पहले से मान चुके होते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अगर आप उन्हें उम्मीद दे दें और उसके बाद भी वो पूरा ना हो तो वो उनके लिए और भयानक होता है। इसलिए वो कहने लगी, मुझे उम्मीद मत, ये हमें और तोड़ देगा। लेकिन बर्नार्ड उसे डॉक्टर के पास ले गया। ये वही डॉक्टर था जिसने उसकी पत्नी के गर्भाशय को सर्जरी के द्वारा निकाला था और उसने अल्ट्रासाउंड किया था। लेकिन जब डॉक्टर ने स्क्रीन पर देखा, उस बच्चे को क्लियरली देखा, डॉक्टर शॉक में चला गया और यह खबर सुनते ही बर्नार्ड की पत्नी जैकी बेहोश हो गई, आश्चर्य के मारे बेहोश हो गई। और बर्नार्ड खड़ा रहा और आश्चर्य से भर के स्वर्ग की ओर निहार कर कहा, हर नेम इज मिरेकल, उसका नाम चमत्कार है, मिरेकल है। और मेरे प्रियो, 9 महीने बाद वास्तव में बर्नार्ड की पत्नी जैकी ने एक स्वस्थ बेबी गर्ल को जन्म दिया। बर्नार्ड और जैकी ने उस बेबी गर्ल का नाम मिरेकल रखा। और यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि जब इस गवाही को आप सुन रहे हैं, आपके गर्भ खुल जाएं और जितने भी दंपत्ति हैं जिनको संतान की आशीष अब तक नहीं मिली है, यीशु मसीह के नाम में उन्हें संतान की आशीष मिलने पाए। कमेंट में लिखिए आमीन। और हम भी विश्वास से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। वो बच्ची इस बात का गवाह बन गई कि जब डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहता है नो, जब मनुष्य की बुद्धि कहती है नो नो नो, तब परमेश्वर कहता है यस, यस, यस। जैकी और बर्नार्ड दोनों के लिए मिरेकल सिर्फ बेटी ही नहीं थी, बल्कि एक आशा थी और भविष्य का प्रतीक थी। बर्नार्ड ने अपना प्रचार जारी रखा। जैकी और उनकी बच्ची मिरेकल भी बर्नार्ड के साथ अलग अलग स्थानों में जाकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते थे। मिरेकल को लोग दूर दूर से देखने आते और कहते, देखो यीशु का मिरेकल, देखो यीशु का मिरेकल, ये सच में एक मिरेकल है। हालेलुया। मिरेकल के जन्म के बाद बर्नार्ड का जीवन खुशियों से भर गया। जैकी और बर्नार्ड अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगे। मिरेकल अभी छोटी थी, बर्नार्ड उसे अपनी गोद में उठाकर खेलता था। जैकी उसे देखती और कहती, देखो बर्नार्ड, ये सचमुच एक मिरेकल है। जीवन के संघर्षों के बाद बर्नार्ड को लगा कि बस यह एक नई शुरुआत है, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन बर्नार्ड की जिंदगी हमेशा की तरह एक और नया झटका देने को तैयार थी। एक दिन बर्नार्ड की पत्नी जैकी ने बर्नार्ड से कहा कि बर्नार्ड, कल मैं मां से मिलने जाऊंगी। बर्नार्ड ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन जैकी अपनी मां से मिलने निकल गई, रास्ते में एक भयानक हादसा हुआ। कार ने ब्रेक्स को खो दिया, कार की ब्रेक्स फेल हो गई और जैकी की गाड़ी टकरा गई और उस कार दुर्घटना में जैकी की मृत्यु हो गई। बर्नार्ड की पत्नी की मृत्यु हो गई। बर्नार्ड की दुनिया टूट गई। ये खबर बर्नार्ड पर बिजली गिरने जैसी थी। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी पत्नी जैकी लाइफलेस पड़ी हुई थी, मुर्दा पड़ी हुई थी। बर्नार्ड ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रभु आपने दुनिया भर के लोगों को मेरे इन हाथों से उठाया, आज मेरी पत्नी को क्यों नहीं उठा रहे हैं प्रभु? 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 आज मेरी पत्नी को इन हाथों से क्यों नहीं उठा रहे हैं प्रभु? उसने जैकी के लिए इंटेंस प्रेयर, लगातार प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बर्नार्ड की पत्नी जैकी की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। वो प्रभु में सो चुकी थी। जिस दिन बर्नार्ड की पत्नी जैकी का फिनरल हुआ, बर्नार्ड ने मिरेकल का हाथ पकड़े हुए अपनी पत्नी को दफनाया, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए अपनी पत्नी को दफनाया। मिरेकल अभी बहुत छोटी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। लेकिन बर्नार्ड, प्रभु के दास बर्नार्ड के दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्यों प्रभु? क्यों 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 क्यों? वाई? क्या मेरा विश्वास कमजोर था प्रभु? या मैंने कोई पाप कर दिया प्रभु? क्या मेरी मिनिस्ट्री में कोई गलती हो गई प्रभु? क्यों? जैकी की मौत के बाद बर्नार्ड गहरे डिप्रेशन में चले गए। उनके अंदर एक गहरी चुप्पी आ गई। मिनिस्ट्री तो कर रहे थे, लेकिन अंदर से बर्नार्ड खाली हो चुके थे। मिरेकल को देखते तो बर्नार्ड के दिल का दर्द और भी बढ़ जाता। मिरेकल बार बार पूछती, पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है पापा? और बर्नार्ड के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। बर्नार्ड के जीवन में भयानक
दुख का ये जो समय आया, बर्नार्ड के क्यों का जवाब उसे नहीं मिला। लेकिन प्रभु ने बर्नार्ड के इस दुख का इस्तेमाल उन पास्टर्स और लीडर्स को हिम्मत देने के लिए की जो अपने अपने जीवनों में अलग अलग प्रकार से भयानक कष्टों को सह रहे थे। जैकी की मौत के बाद बर्नार्ड को एक चैलेंज मिला। उसके पास जब हजारों पास्टर्स आते थे, उन पास्टर्स की ओर वो देखते थे और वे उन पास्टर्स की बात सुनते थे जिसमें से कोई पास्टर कह रहा था कि उसके मैरिज में स्ट्रगल है, किसी ने अपनों को खो दिया, किसी के जीवन में कोई बीमारी, परेशानी, इस प्रकार की बातों से पास्टर्स जूझ रहे थे। कुछ पासबानों के बच्चे नशे में थे, कुछ पासबानों के बच्चे पाप में चले गए थे। वे पास्टर्स आकर कहते थे कि प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन बर्नार्ड मन ही मन कहता था कि मैं तो खुद टूटा हुआ हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तो खुद टूटा हुआ हूं, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन उस दुख के बीच में भी बर्नार्ड ने मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी। दुख के पीड़ा के बीच में भी मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी, सेवकाई नहीं छोड़ी। उसने प्रीचिंग जारी रखी, अपनी बेटी मिरेकल का केयर करते रहा, उसका पालन पोषण करते रहा। लेकिन अपनी पत्नी जैकी की याद उसने कभी अपने दिल से जाने नहीं। जब भी वो स्टेज पर जाता, यात्रा करता, वह जानता था कि घर लौटने पर उसकी पत्नी अब उसका इंतजार नहीं करे। यह खालीपन उसके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन अलग अलग जगहों में पास्टर्स उसके पास आते, लीडर्स उसके पास आते और अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताते। कई पास्टर्स सताव के कारण बहुत थक गए थे और वे कहते कि बर्नार्ड, मैं अपनी सेवा छोड़ देना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मिनिस्ट्री करते करते थक गया। कोई पास्टर कहता कि मेरा बेटा ड्रग्स में डूबा हुआ है, बर्नार्ड मैं क्या करूं, मैं मिनिस्ट्री छोड़ देना चाहता हूं। तब बर्नार्ड ने फैसला किया कि मैं इन पास्टर्स को नई हिम्मत दूंगा। क्योंकि वो खुद उस निराशा से गुजर रहा था, इसलिए उन दूसरे पास्टर्स की निराशा को भी समझ पाया और उसने प्रभु की आत्मा में भरकर इन पास्टर्स और लीडर्स की अगुवाई करनी शुरू की। 3000 से ज्यादा पास्टर्स अब बर्नार्ड को अपना आत्मिक पिता मानने लगे थे, एक आत्मिक गुरु मानने लगे थे। बर्नार्ड ने उन पास्टर्स के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने अपने जीवनों में संघर्ष कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए जहां पे पास्टर्स आते और ओपन होकर अपने स्ट्रगल के बारे में शेयर करते थे। अब बर्नार्ड की मिनिस्ट्री न केवल अफ्रीका में बल्कि यूरोप में, अमेरिका में और एशिया में भी फैल चुकी थी। परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोले। मेरे प्रियो, आपने इस सामर्थी गवाही को सुना और जाना कि कैसे एक बच्चा जिसे उसकी मां ने 7 बार गिराने की कोशिश की, जिसका जन्म ही कचरे के डब्बे में फेंके जाने के लिए हुआ प्रतीत होता था, जो गैरेजेस में सोया, कुत्तों के साथ खाना खाया, लोगों के ताने सहे, गलियों में भूखा रहा। डॉक्टर्स ने कहा था ये अब जिंदा नहीं बचेगा, ये अपंग हो जाएगा। टीचर्स ने कहा था कि ये किसी काम का नहीं है। सब ने उसे नकार दिया था। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। ये गवाही आज आपके लिए एक संदेश है कि गिव अप मत कीजिए, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए। यीशु मसीह आज भी जीवित है, वही कल, आज और सदा तक एक समान है। वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो टूटे हुए को जोड़ता और अंधेरे को उजाला में बदल देता है, असंभव को संभव कर देता है। यस, जीसस इज अलाइव, ही स्टिल हील्स, ही स्टिल सेव्स, ही स्टिल यूजेस ब्रोकन लाइव्स फॉर हिज ग्लोरी। वो टूटे हुए जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आज की गवाही के अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपका जीवन टूटा हुआ है और क्या आप निराश, हताश और बिखरा हुआ महसूस करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन दे दीजिए और आप अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे। बर्नार्ड ब्लेसिंग की पत्नी की मृत्यु के बारे में कुछ इंटरव्यूज में बात करते हुए बर्नार्ड ने कहा कि वो जो घटना उनके साथ हुई, वो उनकी व्यक्तिगत विश्वास की यात्रा में प्रभु उन्हें कुछ गहरी बातें सिखा रहा था। और वे कहते हैं कि हर परिस्थिति में आप परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि यह गवाही आपके लिए बड़ी आशीष का कारण रही होगी। मिलता हूं आपसे अगली गवाही में। प्रभु यीशु मसीह का उन भाई बहनों के लिए जो हर्ष के साथ हमारी सेवकाई में आर्थिक सहयोग देते हैं, प्रार्थना का सहयोग देते हैं, हमारे लिए आंसू बहाकर दुआ करते हैं। जैसे वचन में लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़ कुड़ कर या दबाव से नहीं। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 7वें पद में ये सामर्थी वचन लिखे हुए हैं। और मैं विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ कि मेरे भाई और बहन जिन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में और हर्ष के साथ हमारी सेवकाई में आर्थिक बीज बोया है, आपने व्यर्थ बीज नहीं बोया है। ये आत्माओं के उद्धार और प्रभु की कलीसिया को मजबूत करने के लिए, सुसमाचार की गवाही के लिए प्रयोग हो रहा है और होता रहेगा। और आपका यह बीज अनंत काल तक का फल देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु आपके जीवन को और आपके परिवार को कृपा, शांति और आशीष से भर दे और आपके जीवन के द्वारा यीशु का नाम महिमा पाए। हम मिलकर प्रभु की कलीसिया को मजबूत कर रहे हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप हमारी सेवकाई में बीज बोते हैं, उसके बाद आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर उसका स्क्रीनशॉट या डिटेल भेज सकते हैं, ताकि हम आपको हमारे एक विशेष ग्रुप में ऐड कर सकें, जहां पर हम आने वाले दिनों में कलीसिया को मजबूत करने हेतु, परमेश्वर के कार्य करने हेतु और भी चर्चा विचर्चा कर सकें आपसे, ताकि हम मिलकर प्रभु का कार्य कर सकें।